हार्दिक सुपरस्टार पांड्या। आई एम श्योर कि आप लोगों की नींद बड़ी अच्छी रही होगी, सुबह इत्मीनान से खुशी खुशी उठे होगे। लेकिन एक चीज थी जो शायद कल मिस हो गई विराट कोहली की सेंचुरी के शैडो में, और वो था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जिन्होंने बैटिंग से लोगों के दिलों की धड़कन जरूर बढ़ाई। वो कहते हैं ना, गोटे मुंह में आ गए थे जब हार्दिक बैटिंग करने आए और जब उन्होंने एक बाउंड्री लगा दी। वी नो ऑल दैट, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन हार्दिक पांड्या अगेंस्ट पाकिस्तान हर बार एक वो एज लाकर इंडिया को देता है जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हार्दिक पांड्या ने जब बाबर आजम को आउट किया, आप याद कीजिए, बाबर आजम रन्स करने लगे थे, बाबर आजम के बैट पर बॉल आने लगी थी। एंड वी ऑल नो कि अगर बाबर पिच पर वो अगर सेट हो जाते हैं तो वहां से रन्स करना शुरू कर देते हैं। बट हार्दिक विद हिज ऑरा, विद हिज 7 करोड़ वॉच, मतलब घड़ी को लेकर के आप सोचो कि यार एक बंदा है जिसका ऑरा किस लेवल का है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। कुछ कह रहा है 5, कोई कह रहा है 5 करोड़ की घड़ी थी, कोई कह रहा है 7 करोड़ की घड़ी थी, फर्क नहीं पड़ता है। वो रिचर्ड माइल की घड़ी है, लग्जरी वॉच है, और होगी वो 3, 4, 5 करोड़ की, 7 करोड़ तक की हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि हार्दिक पांड्या जिस ऑरा को लेकर आते हैं उसको वो ड्रॉप डाउन नहीं होने देते। वो आए, बाबर से बाउंड्री खाते हैं, फिर उसके बाद बाबर को आउट करते हैं, बाबर को वेव करते हैं, और फिर इन सब के बीच में चर्चे में आती है उनकी घड़ी, उनका ऑरा, और एक बार फिर से इंडिया के लिए उनका जो खड़ा होने का वो हर बार का जज्बा रहता है ना, वो एक बार फिर से आए। बाबर को लेकर गए, साउथ शकील जो कि अच्छे दिख रहे, जो कि फिट दिख रहे थे, जो कि लग रहा था कि यार यहां पर रन्स कर चुके हैं, अब हो सकता है गियर शिफ्ट करें, वहां पर उनको भी लेकर चलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हार्दिक पांड्या आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ हाईएस्ट विकेट टेकर। इससे पहले और मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी लिस्ट बात कर रहा हूं। इसमें स्टार्क का भी नाम है, इसमें जडेजा का भी नाम है, इसमें इरफान पठान, आशीष नेहरा का भी नाम है। मतलब इंडिया से भी प्लेयर्स हैं, इंडिया के बाहर से भी प्लेयर्स हैं। लेकिन हार्दिक जो है वो हाईएस्ट विकेट टेकर है विद 15 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन आईसीसी इवेंट। ये बताता है कि हार्दिक जो कि ऑलराउंडर है, मेन बॉलर भी नहीं है, वो पाकिस्तान क्या था। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार विराट कोहली को पाकिस्तान के सामने रख दो, वो ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएंगे। कल परसों ये बात शोएब अख्तर भी कह रहे थे कि माना कोहली फॉर्म में नहीं है, माना कि उनको सेंचुरी मारे हुए ओडीआई में 1 डेढ़ साल, बिकॉज 2023 में सेंचुरी मारी थी ओडीआई वर्ल्ड कप में, तब से अब 2025 में जाकर मारी, कुछ 400 साढ़े 400 दिन के बाद। लेकिन पाकिस्तान सामने आती है, कोहली फॉर्म में आ जाते हैं। उसी तरह से पांड्या पाकिस्तान के आते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक बार फिर से पांड्या, देखो अपना माइलस्टोन उन्होंने भी टच किया, उन्होंने 200 इंटरनेशनल विकेट कंप्लीट की। शायद किसी ने बात नहीं की इस बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि यार एक वीडियो हार्दिक पांड्या के लिए डेफिनेटली बनता है। बिकॉज जिस तरह से विराट कोहली की सेंचुरी के टाइम पर काफी ज्यादा हार्दिक को लेकर के बात हो रही थी कि यार हार्दिक अगर होते तो सेंचुरी नहीं होती। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि हार्दिक जैसा खिलाड़ी टीम में बहुत जरूरी है। वो दूसरे का माइलस्टोन छोड़ो, वो अपने माइलस्टोन की भी फिक्र नहीं करता है। एक ऐसा बंदा जिसको आते ही पता होता है कि भैया सिचुएशन क्या है, डिमांड क्या कर रही है सिचुएशन, वो करना शुरू करो। इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इसकी सेंचुरी हो रही है, उसकी हाफ सेंचुरी, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसको ये दिखता है कि भैया इतनी बॉल में इतने रन चाहिए, मैं कर सकता हूं, गो फॉर इट। कल वाला केस सिर्फ थोड़ा सा अलग इसलिए हो जाता है बिकॉज इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी थी। विराट कोहली के बहुत टाइम से रन नहीं आए थे, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। आईसीसी इवेंट में अगर विराट के रन आने शुरू आते हैं तो फ्यूचर में भी वो काफी हेल्पफुल होता है। सो नथिंग अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, लेकिन कल का मैच इंडिया ऑलमोस्ट जीत चुका था, और पांड्या ने जो अपना पांड्या दिखाया, वो चौका लगाया, तो सब लोग घबरा जरूर गए थे। बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पांड्या का ऑरा इंडिया को उसकी जरूरत है, पांड्या की प्रेजेंस इंडिया को उसकी जरूरत है, और पांड्या का वो जो सेल्फलेसनेस है उसकी इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां पर काफी बार लोग कह देते हैं कि यार पांड्या जो है वो जलते हैं दूसरों की माइलस्टोन से, ऐसा कुछ नहीं है। पांड्या की वो एक उनका स्टाइल है, भाई वो बंदा ऐसा ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है, उसको सिर्फ स्कोर कार्ड दिखता है और वो खुद दिखता है, और उसको पता है भाई उसी चीज के लिए उसको टीम में रखा गया। आप खुद ही बताओ, अगर कल को पांडे अपना काम करना बंद कर दे तो आप में से बहुत लोग होंगे जो ये कहोगे कि यार इसको टीम से निकालो। बीच में फॉर्म खराब हुई थी ना, लोग कहने लगे थे कि यार वो पुराना वाला पांडे अलग था। लास्ट सीजन देख लो ना, एमआई के लिए जब रन्स नहीं कर पा रहे थे, विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, वैसे ही इतना ट्रोल हो रहे थे। उसके बाद जब इंडिया में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कि ब्लू जर्सी पहनते ही सपोर्ट मिल गया था, वो तो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस आई तब जाकर के उनको सपोर्ट मिला, वरना लोग उनसे थोड़ा सा दूर होकर चले गए थे। बट एक चीज आप याद रखिए, यू जस्ट कैन नॉट हेट हार्दिक पांड्या। चाहे वो किसी की सेंचुरी होने दे ना होने दे, उनका जो अपना काम है टीम में वो लगातार करते हैं, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी, और जब पाकिस्तान सामने आती है तो कुछ नेक्स्ट लेवल का काम करते हैं। आप खुद देखो कि इस जीत ने कितना सब कुछ बदल दिया।
पहले कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए सेफ नहीं है, इसलिए इंडिया वहां नहीं जा रहा है। अब कहा जा रहा है पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए सेफ नहीं है, बिकॉज फैंस इतना ज्यादा गुस्साए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया बाकी सबको छोड़ो, मैं सबसे पहले तो इनको उड़ा दूंगा। हाँ मतलब लिटरली लोगों ने ट्वीट्स करे, और ट्वीट्स तो ऐसे ऐसे, कुछ ने कहा कि भैया इमरान खान को रिलीज करो, इन 11 खिलाड़ियों को अंदर करो। कुछ ने कहा कि अगर ये जो टूर्नामेंट है जो कि दुबई चला गया, अगर ये पाकिस्तान में हो रहा होता तो मैं सच बता रहा हूं वो किसी गोल चक्कर का नाम लिखा था कि मैं इस राउंड अबाउट पर जाकर के आग लगा देता। तो आप सोचो कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो जितने सवाल उठ रहे थे कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी आईसीसी इवेंट 30 साल के बाद हो रहा है, वो 3 दिन नहीं चल पाया। सो ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज हार्दिक पांड्या, जहां पर बाबर आजम टिक गए थे, जहां पर ऐसा लग रहा था कि यार अच्छी स्टार्ट मिल जाएगी तो बड़ा स्कोर बन सकता है, वहां पर आकर के विकेट ले गए। साउथ शकील जो कि टिके हुए दिख रहे थे, वहां पर आकर विकेट ले गए। सो हर क्रूशल मूवमेंट पर हार्दिक पांड्या का जो काम था वो उन्होंने किया, एंड ही वाज वन ऑफ द मेन रीजन आफ्टर विराट कोहली। बिकॉज विराट की सेंचुरी हम सबको याद रहेगी, लेकिन विराट के अलावा आप देखोगे तो हार्दिक पांड्या वाज दैट वन रीजन जिस वजह से स्कोर बना ही नहीं ना, कार्ड पर स्कोर चढ़ा ही नहीं। 240 250 छोटा स्कोर था, और आपके इनफॉर्म बैटर्स जो थे, आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स भी जो थे, वो आकर के रन्स करके चले गए। सो हार्दिक इज समवन जिसको आप हेट नहीं कर सकते हो, चाहे जो मर्जी आप करो। अगर हार्दिक, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आप में से होगा जो ये कहेगा कभी भी अब तक की जो मैचेस को देख करके यार हार्दिक की ना रिप्लेसमेंट ही, हार्दिक की रिप्लेसमेंट इंडिया के पास अभी तक नहीं है। हाँ उसके इर्द गिर्द नीतीश कुमार रेड्डी जरूर हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है वो और बेहतरीन होकर के आ जाएंगे, फिलहाल लेकिन नहीं है। सो यस, हार्दिक का फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम में 5 साल 6 साल 7 साल में कि नीतीश कुमार रेड्डी उस लेवल पर आ जाएं, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट या 1-2 साल में नहीं, इट्स नॉट लुकिंग एनीवेयर पॉसिबल। तो हार्दिक जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं एक्सेप्शनल, जिस तरह से बॉलिंग करते हैं एक्सेप्शनल, और जो सुपरस्टार पांड्या का ऑरा है वो हर छोटी छोटी चीज में दिख जाता है। जो बंदा मैदान में मैच खेलने के लिए 7 करोड़ की घड़ी पहन कर उतर सकता है और आकर के परफॉर्म कर सकता है, उसके ऑरा का कोई जवाब नहीं है। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्दिक पांड्या? क्या आप भी हार्दिक से थोड़ा सा जेलस हो जाते हो जब वो थोड़ा सा सेल्फलेसनेस दिखाते हैं, जब वो सामने वाले के माइलस्टोन को इतना फिक्र नहीं देते, या फिर आपको लगता है कि नहीं भैया वी रियली नीड अ गाय लाइक हार्दिक पांड्या in this team? Do let me know in the comment section. Then you guys take care and see you very soon. Bye bye.